हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से आज इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.1 की 1 से लेकर फ्रेंड्स हम 5 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का जितना भी बेसिक था हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। नहीं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको सही से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें फिल करना है बस। तो इसमें दिया गया निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें कह रहा है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, मतलब घटना ई घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं घटित होने की प्रायिकता कितना होता है। दोनों का योग हमने आपको बताया था इसके पहले की वीडियो में, 1 होता है। तो यहाँ पर आपको 1 फिल कर देना है। उसके बाद दूसरा है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, क्या होगा, 0। और ऐसी घटना को क्या कहते हैं, असंभव घटना कहलाती है। तीसरा है फ्रेंड्स, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, डॉट डॉट ऐसी घटना। यहाँ पर हमको 2 इसमें फिल करना है, एक यहाँ पर फिल करना है, इसमें फिल करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका भरा जाएगा 1 और यहाँ पर फिल किया जाएगा निश्चित। तो उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 है, ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। चौथे में, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। ये सब फ्रेंड्स हमने आपको बता दिया है। और इसमें 5वें में दिया गया है, किसी घटना की प्रायिकता डॉट डॉट से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डॉट डॉट से छोटी या उसके बराबर होती है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि जो प्रायिकता होता है उसमें प्रायिकता का मान कितना होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। यहाँ पर 0 और यहाँ पर आपको 1 फिल करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिख लिया है, क्वेश्चन को हमने पूरा नहीं नोट किया है। यहाँ पर 1 भरना है पहले वाले में, दूसरे में 0 और असंभव, तीसरे में 1 और निश्चित, और चौथे में 1 भरना है, और 5वें में 0 तथा 1। ये आपको फिल कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि सांप्रायिक क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सांप्रायिक परिणाम उसे कहते हैं जिसमें 50-50 का चांस हो। मतलब कि जैसे हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें क्या होता है, चित पट या मतलब हेड या टेल, उनमें से कोई एक आ सकता है। तो दोनों के आने का चांस कितना है, 1/2 1/2, मतलब 50-50 का चांस है। तो उसी परिणाम को फ्रेंड्स हम सांप्रायिक कहते हैं, मतलब कि जिसमें 50-50 का चांस हो। तो यहाँ पर देखिए, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि ये सांप्रायिक होना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स ये सांप्रायिक नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, हो सकता है फ्रेंड्स एक बार में ही स्टार्ट हो जाए या फिर ना हो। ये तो ड्राइवर के ऊपर और कार के ऊपर निर्भर करेगा ना, कि कार कितनी सही है और ड्राइवर नया है चलाने वाला या फिर पहले से वो चलाना जानता है, ये सब डिपेंड करता है फ्रेंड्स। इसीलिए मतलब इसमें ये 50-50 का चांस नहीं होगा। हो सकता है एक बार में भी चलना स्टार्ट हो जाए, हो सकता है 10 बार भी चलाने पर ना स्टार्ट हो। तो इसमें फ्रेंड्स 50-50 का चांस नहीं होगा। तो इसलिए यह परिणाम आपका सांप्रायिक नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा देखते हैं, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करते हैं, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए, ये भी आपका सांप्रायिक नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो बास्केटबॉल को बास्केट में बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, लेकिन क्या है कि उसमें एक बार में भी बॉल जा सकता है और एक बार में भी नहीं जा सकता है। तो वो तो ये निर्भर करता है फ्रेंड्स कि खिलाड़ी बास्केट से कितने दूरी पर है। मतलब अगर वो पास से फेंक रही होगी तो हो सकता है ज़्यादातर चांस है कि वो बास्केट में चला जाए। हो सकता है दूर से फेंक रही हो तो बास्केट में बहुत कम ही चांस है कि वो बास्केट में जा सके बॉल।
तो इसमें फ्रेंड्स इसमें आपको 50-50 का चांस नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी परिणाम आपका साम्प्रदायिक नहीं होगा। हो सकता है 10 बार भी ट्राई करें तो ना जाए। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, हम इसमें ये देखकर इसको बताते हैं कि इसमें 50-50 का चांस है या नहीं। तो इसे आपको अपने तरफ से भी सोचना पड़ेगा कि इसमें ये साम्प्रदायिक हो सकता है कि नहीं। देखिए, एक बार हम प्रयत्न करते हैं तो हो सकता है चला जाए, दूसरी बार प्रयत्न करते हैं हो सकता है चला जाए, ये भी तो हो सकता है कि दोनों बार भी प्रयत्न करने पर ना जाए। तो इसलिए यह घटना आपका साम्प्रदायिक नहीं होगा। तीसरा है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अनुमान लगाया जाता है मतलब कोई प्रश्न आपको दे दिया गया है, मान लीजिए उसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पर लिखा है उत्तर सही है या गलत है। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए एक प्रश्न हमें दिया गया है, उसके 4 विकल्प दिए गए हैं, जैसे इस टाइप से दे दिए गए हैं। मान लीजिए ये प्रश्न दे दिया गया है, 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से हमें किसी एक पर टिक लगाना है। तो मान लीजिए प्रश्न को फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं और ये हमारे नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, डाउट में हैं तो हम किसी एक को टिक लगा देंगे, क्योंकि हमें सही आंसर नहीं पता। हो सकता है पता है, अगर हमें कंफर्म पता है तो सही भी हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए हमें नहीं पता है तो किसी एक में हम टिक लगा देंगे, तो उसमें क्या चांस है, या फिर हो सकता है सही भी हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए। 2 में से एक ही हो सकता है इसमें, या फिर सही होगा या फिर गलत होगा, 2 के अलावा आपका कुछ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, 50-50 का चांस है, तो इसलिए ये आपका साम्प्रदायिक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, पाँचवा, सॉरी फ्रेंड्स, चौथा है ये, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या एक लड़की है। तो फ्रेंड्स ये घटना आपकी साम्प्रदायिक घटना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने साम्प्रदायिक क्यों बोला है, देखिए फ्रेंड्स, किसी बच्चे का जन्म होगा तो या तो वह लड़का होगा या फिर लड़की होगी, तो यही 2 में से एक हो सकता है, या फिर लड़का या लड़की। तो इसमें क्या है, इसमें आपको क्या मिला, 50-50 चांस है, या फिर लड़का होगा या फिर लड़की। तो ये आपका साम्प्रदायिक परिणाम है। तो फ्रेंड्स इसमें दूसरे में 4 प्रश्न थे, हमने चारों को उत्तर आपको बता दिया है। 2 हैं इसमें ये साम्प्रदायिक नहीं है, और 2 हैं इसमें आपका ये साम्प्रदायिक है। हमने कारण भी आपको बता दिया है। तो हम आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दूसरे का आंसर यहाँ पर लिख दिया है। पहला साम्प्रदायिक नहीं है, दूसरा साम्प्रदायिक नहीं है, तीसरा साम्प्रदायिक है, और चौथा भी साम्प्रदायिक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स हमने आपको कारण भी बता दिया है कि ये साम्प्रदायिक क्यों नहीं है और ये साम्प्रदायिक क्यों है। तो फ्रेंड्स ये आपको रटना नहीं है, आपको अपने से समझकर इसमें आपको कारण दे देना है। जैसे ये साम्प्रदायिक नहीं है तो हमने आपको बता दिया है, आप अपने तरीके से यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था उसी तरीके से आपको एक लाइन का ऐसे लिख देना है, उसी टाइप से सब में आपको लिख देना है। क्योंकि अगर आप समझ गए होंगे तो आप अपने तरफ से भी लिख सकते हैं बनाकर। तो ज़रूरी नहीं कि मतलब जैसे हम लिखें उसी तरह आप भी लिखिए, इसीलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। चाहते तो यहाँ पर लिख देते हैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको बता देंगे। वैसे आपको बता दिए हैं, आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप रटे रहेंगे तो नहीं लिख पाएंगे, अगर समझे रहेंगे तो लिख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर तो आप लोग खुद ही दे सकते हैं। आप लोग फुटबॉल खेलते होंगे या फिर मैच खेलते होंगे, क्रिकेट मतलब, तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, सिक्का उछालते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो वही कारण आपको इसमें दे देना है बस। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि सिक्का इसलिए उछाला जाता है कि ये क्या है, सांप्रदायिक परिणाम है। इसके पहले हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि सिक्का इसलिए आपको उछाला जाता है कि वह एक सांप्रदायिक परिणाम है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हेड होता है और एक टेल होता है। हेड आएगा तो एक टीम जीत जाएगी, अगर टेल आता है तो दूसरी टीम को मतलब बॉलिंग करना है, या फिर यहाँ पर क्या दिया गया, टीम पहले बॉल लेगी, मतलब ये जो हो, मतलब उसमें या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों टीम का क्या है, 50-50 का चांस है। अगर हेड आएगा तो ये वाली टीम बॉल लेगी, अगर टेल आएगा तो ये वाली टीम बॉल लेगी। तो इसमें क्या है कि 50-50 का चांस है, इसीलिए सिक्का उछाला जाता है, क्योंकि ये सांप्रदायिक परिणाम है। अगर यहाँ पर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि
सिक्का उछालना, एक सांप्रदायिक परिणाम है। परिणाम है, ये हो गया। अब इतना आपने लिख दिया तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब सांप्रदायिक परिणाम है, मतलब कि दोनों टीमों को क्या है 50-50% का चांस है। अगर आप लिख सकते हैं थोड़ा आगे भी लिख दीजिए यहाँ पर दोनों टीम को बॉल लेने का 50-50% चांस होगा। इस टाइप से आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इतना भी लिख देते हैं तो ये भी सही है, क्योंकि सिक्का उछलना एक सांप्रदायिक परिणाम है। इतना भी आप लिख देते हैं तब भी सही है। अगर आपको एक्स्ट्रा लिखना है तो दोनों टीम को बॉल लेने का क्या है 50-50% चांस है। इसको हमने प्रायिकता में नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा 50-50% चांस। अगर इसको हम 1/2 और 1/2 लिख देते हैं, ये क्या है, ये परसेंट है, परसेंट हटाएंगे तो 1/2 1/2 ये आपकी प्रायिकता हो जाएगा, मतलब कि दोनों का 1/2 1/2 चांस होगा। अगर इसमें फ्रेंड परसेंट लगा है तो इसको हम प्रायिकता नहीं मानते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो हम प्रायिकता लिखते हैं ना उसमें परसेंट को हटाकर लिखा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो फ्रेंड्स अभी आप देखेंगे कि हमने आपको बताया कि 15%, इसमें परसेंट लगा है तो ये प्रायिकता नहीं होगी। तो क्या ये जो 15% लिखा है, परसेंट हटाने में हम 100 से भाग देकर इसको लिख सकते हैं, तो ये तो मान लीजिए सही है। अब इसमें हमसे कह रहा है कि कौन यहाँ पर कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ये यहाँ पर दिया गया है 2/3। ये 2/3 का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, समझ रहे हैं आप, ये मतलब 1 से छोटा होगा। अगर इसमें हम भाग देते हैं तो 0.6 ऐसे कुछ आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि 1 से छोटा है। आपने क्या पढ़ा था कि किसी प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर होता है, और 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर होता है। इससे अधिक नहीं जाएगा, मतलब 2 3 4 ये सब नहीं आएगा, और निगेटिव वैल्यू भी नहीं आएगी। तो ये क्या है 0.7, 0 से बड़ा 1 से छोटा है तो ये आएगा, ये भी आएगा आपका, और ये ए वाला भी आएगा, बी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये आपको समझना है। 1.5 है और इसमें क्या है निगेटिव वैल्यू लगा है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं देखना है, हमें ये पता है कि प्रायिकता का मान निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव का साइन लगा है, तो इसीलिए ये आपकी प्रायिकता नहीं होगी। तो यहीं पर लिखा है कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ये आपका आंसर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव साइन लगा है। क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि किसी प्रायिकता का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा, और 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है। ना तो 1 से ज़्यादा हो सकता है, ना तो 0 से कम। 0 से कम का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, मतलब निगेटिव वैल्यू आएगा। तो निगेटिव वैल्यू तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर निगेटिव है इसलिए ये नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पाँचवा क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है यदि पी मतलब प्रायिकता दिया गया है 0.005 है, तो ई नहीं की प्रायिकता, मतलब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता यहाँ पर दिया गया है, और हमसे पूछा है किसी घटना की नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा क्या, आपने इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। पहला ही क्वेश्चन था आपका कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकताओं का योग किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर होता है। तो उसी फार्मूले को लगाकर हम किसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा हमने आपको नहीं दिखाया था, तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि -1.5 एक निगेटिव वैल्यू है, प्रायिकता का मान निगेटिव नहीं हो सकती है। नहीं तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि -1.5 एक निगेटिव जगह ऋणात्मक मान है, और प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही निगेटिव वैल्यू प्रायिकता का मान निगेटिव नहीं हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स पाँचवें में हमें जो दिया गया है हम शॉर्ट तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है पी, कितना दिया गया है 0.05 ये दिया गया है, और पी ई नॉट ये हमसे पूछा गया है, यही हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हम चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, एक लाइन का फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का आंसर इसमें देना है। तो देखिए पी प्लस पी ई नॉट इक्वल टू कितना होता है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसको ज्ञात करना है, तो इसको हम रोक लेते हैं पी ई नॉट। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस ये पी, ये हो गया। अब देखिए पी नॉट का मान कैसे हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस ये है 0.05, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 10 में से 5 गया 5, 9 0. ये आपका आएगा कितना है 0.95। आप लोग इसको इससे माइनस कर लीजिएगा। देखिए 1 लिखा है तो यहाँ पर माइनस कर हम आपको दिखा देते हैं, इतना ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको इस टाइप से माइनस करेंगे 0.05 ये हो गया। 10 में से 5 गया 5, 9 बचा, 9.1 हासिल चला गया तो यहाँ 0.95 यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 5 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को देख लेते हैं और वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।